अस्सलाम वालेकुम। डोर तुम्हारे हाथों में होगी उत्तर प्रदेश की, यूपी में आ जाएगी सरकार जब अखिलेश की। वाह, काफ़ी अच्छी लाइन है आपकी, लेकिन आप मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं। आपके खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप कह क्या रही हैं, कर क्या रही हैं, बोल क्या रही हैं, कहना क्या चाहती हैं। डोर तो उत्तर प्रदेश में ही होगी और पतंग ही होगी। साइकिल में तो डोर होती नहीं ना। आप किस डोर की बात कर रही हैं? पहले तो आप ये क्लियर कीजिए। साइकिल की हवा निकल चुकी है, साइकिल पंचर हो चुकी है। साइकिल का एक पहिया कांग्रेस के पास है और एक बीएसपी के पास है। सो आप अपनी कंफ्यूजन पहले दूर कीजिए कि आप कह क्या रही हैं। और आप कह रही हैं 100 पे लड़ लें, 403 पे क्यों नहीं लड़ लें? तो आपको पता नहीं है कि गठबंधन जब किया था आपके अखिलेश भैया ने, तो वो कितनी सीटों पे लड़े थे? 403 पे लड़े थे। हाँ, शायद आपको अखिलेश भैया से आप पूछ लेती तो आपको बता देते। इतना बौखलाया नहीं जाता है कि सही है 100 सीटों पे सही लड़ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन प्रत्याशी इतनी ही सीटों पर लड़ता है और इतनी ही सीटें पे लड़ता है। अगर सबके सब हिसाब लड़ लेंगे तो हमारे ओम प्रकाश राजभर साहब किस पे लड़ेंगे? हमारे और सहयोगी दल हैं, वो किस पे लड़ेंगे? अरे अखिलेश भैया से अगर आप एक बार पूछ लेती पहले तो आपको सही जवाब मिल जाता। देखिए, सबसे पहले हैदराबाद से आए हैं, हैदराबाद चले जाए तो एक सांसद को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट होता है कि वो किसी भी कोने में जा सकता है और अपनी बात को कर सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि वो संविधान, हाँ, अगर पार्टी को रजिस्टर करते टाइम या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये गाइडलाइन दे दी जाती कि आप सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में लड़ेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। जब आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं कुछ कर नहीं पा रही है तो आप अपनी तरह दूसरों को क्यों समझ रही हैं? दूसरों के पास इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, नेशनल लीडर है, पढ़े लिखे हैं, कि वो उत्तर प्रदेश के क्या, मुझे तो ये लगता है कि वो हिंदुस्तान के सारे सूबों में और सारे प्रदेशों में जाएंगे। और जहाँ जहाँ हमारा जनाधार है, जहाँ जहाँ हमें राइट नहीं मिला है, वहाँ वहाँ चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अच्छा है अब आप जगाने आ गई हैं। कि आपने कहा कि आप जगा रही हैं, पहले तो आप खुद जागिए। पहले आप ये बताइए कि अखिलेश यादव ने 18% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करी थी, जिसके बहकावे में मुसलमानों ने आकर के उनको वोट दे, ये सोच करके कि चलो कम से कम 70 सालों में गुलामी के बाद, अरसे के बाद जो झेलते हुए सरकार से हमें 18% रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद भी अखिलेश यादव ने क्या किया? मुजफ्फरनगर में नरसंहार करवा दिया। नरसंहार करवाने के बाद लोगों को जलाया गया, हमारी बहनों की इज्जतें लूटी गई, न जाने क्या क्या उनके साथ किया। क्या आप उस वक्त सो रही? पूछ लेती हैं आप जाकर के अखिलेश यादव से। क्या आप अखिलेश यादव सवाल नहीं पूछ सकती थी कि अखिलेश यादव जब मैं वोट दे करके कुर्सी बिठा रहा था, क्या इसीलिए कुर्सी बिठा रहा था? कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप सवाल नहीं पूछ सकती थी। और आजम खान साहब ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है, तो आजम खान की जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो उन्होंने क्यों ऐसे कागजात रखे गए या क्यों उनके साथ इस तरीके से करा गया कि वो मजबूत नहीं है? चलिए ठीक है, मान लिया कि नहीं मजबूत है या कोई दिक्कत है उसमें, तो क्यों आपकी पार्टी के लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं? क्यों आजम खान साहब के लिए कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है? क्यों? जब अखिलेश यादव गए थे मिलने, पता है आपको क्यों गए थे मिलने? साहब ने मिलने के लिए टाइम मांगा था, इसलिए अखिलेश यादव गए थे मिलने के लिए। उससे पहले आपके अखिलेश यादव गए हो गई तो दिन तारीख, हेडलाइंस, उस मीडिया की हेडलाइंस, वो अखबार कटिंग मुझे आप दिखा दीजिए। साहब ने मिलने का टाइम मांगा है तब वो बौखलाए हैं। और लैपटॉप और कन्या में धन की बांटने से जनता की समस्याएं खत्म नहीं हो जाती हैं, या यही तक कि जनता की समस्याएं नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कन्या में धन और लैपटॉप से ही पेट भर जाता है और इंसान की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। हमें इस तरीके से लोभन पे ना आना चाहिए। हमें हमारा संवैधानिक हक चाहिए, हमें हमारे मौलिक अधिकार चाहिए, हमें जो मोनिटीज को, जो पिछड़े लोग हैं, उनके जो उनका हक चाहिए, वो लैपटॉप से पूरा होने वाला नहीं है। लैपटॉप किसको मिला? लैपटॉप उनको मिला ना जो पढ़ रहे थे, जिन्होंने पढ़ाई करी थी। क्या हर घर के बच्चों को मिल गया है? क्या उस साल हर साल का घर का बच्चा इंटर में था? इंटर वालों का क्या हुआ? हाई स्कूल वालों का क्या हुआ?
जो 9th पढ़े थे उनका क्या हुआ, जो BA पढ़े थे उनका क्या हुआ, जो MA कर में थे उनका क्या हुआ, जो PhD कर रहे थे उनका क्या हुआ, जो UPSC कर रहे थे उनका क्या हुआ, जो 6-7 में पढ़े थे उनका क्या हुआ, जो नर्सरीज में थे, जिनके बच्चे प्राइमरी में थे उनका क्या हुआ। कैसा को फायदा पहुंचा दिया आपने। अरे इतना किए जितना बर्दाश्त करा जा सके। आपने लैपटॉप दिया है, कोई स्कूल दिया है। अब आपका लोभन नहीं चलने वाला है। जनता समझदार हो चुकी है, उसको अपना राइट चाहिए, उसको अपना हक चाहिए। और हम कॉन्स्टिट्यूशनल हक की बात करते हैं, संवैधानिक हक की बात करते हैं। और जो आप बात करें ना कुश्ती की, तो बेशक गुलदस्ता ही हैं हम, लेकिन हम अब वो फूल नहीं बनेंगे जो मुरझा दिए जाए। अब हम जड़ की बात करेंगे, अब हम हिस्सेदारी की बात करेंगे। बहुत हो गई ताबेदारी की बात, वो अपनी महक को फैला सके। हम अब हर फूल को वो मकाम देंगे जो अपनी खुशबू पर फैला सके, जो अपना मुकाम पा सके। समझ में आया आपके? नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो आज के अखबार उठा कर देख ले। कल से जो आपकी फजीयत हो रही है ना, आपके अखिलेश यादव की जो फजीयत हो रही है, जो आपके प्रत्याशी की फजीयत हो रही है, आपके जीते हुए कैंडिडेटों की फजीयत हो रही है। लालच में, पैसों में जो बिक गए हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब बिकने वाले नहीं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई कैंडिडेट जो है वो भी बिकने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी औकात में रहते। किशनगंज में जो 5 सीटें देखी है ना, वहाँ का रिश उठा करके आप देख लीजिए कि उस डेट में और आज डेट में कितना काम कर दिया। जो विकास वहाँ वर्षों तक नहीं हुआ था ना, उसके लिए हमने निधियाँ पास करवाई हैं। नहीं पता तो पता करवाइए, अखिलेश भैया को फ़ोन कीजिए, पूछिए उनसे फ़ोन कर करके कि किशनगंज में कितना विकास हुआ है। जाइए, पढ़िए, वेबसाइट चेक कीजिए। और बिहार से जो इलेक्शन कमीशन है उसकी निधियाँ चेक कीजिए कि कितनी जगह से किससे मुलाकात करी है, किस तरीके से काम हुआ है। चाहिए, हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव वो कहते हैं कि DGP नहीं बनाना चाहते हैं, अखिलेश यादव DGP नहीं बनाते। अखिलेश यादव ने करा क्या है? आप हमें एक चीज़ बता दीजिए। अपने बाप की बनी हुई राजनीति पे आकर के वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। अपने बल पे कुछ बन करके दिखाया उन्होंने, जो आज यहाँ पे पकड़ कर रहे हैं। अरे आपको भी सोचना चाहिए कि एक दूसरे प्रदेश का, हैदराबाद से हिंदुस्तान का एक सांसद चल के आपको ललकार रहा है। क्या जरूरत पड़ गई उसको ललकारने की? कर देते हैं आप इतना कि मुसलमानों को किसी के आगे आकर के ऑप्शन ना दिखना पड़ता। क्या वजह रही जो आज मुसलमान परेशान है? आप धुतकार रहा और ओवैसी साहब को पुकार रहा है। क्या वजह है जो ओवैसी साहब को बुलाया जा रहा है और आपको धुतकारा जा रहा है? क्या वजह है जो आप देखा नहीं जा रहा है? क्या वजह है जो आपकी जो एक्सट्रेडिशन कर दी गई है? क्या वजह जो हम मुसलमानों के खिलाफ है? अरे अपनी सोच बदलिए, फिर बात कीजिए मैडम। और अखिलेश भैया क्या जवाब देंगे? उनके पास कोई जवाब है? घर पे बैठे रहते हैं, खाली ट्वीट कर देते हैं। बोलना आता है उन्हें? किसी अच्छा भाषण दिया उन्होंने? किसी डिबेट पे दिखे हैं? किसी डिबेट में उन्होंने ऐसी बात रखी है जिसपे अखिलेश यादव की या आजम खान की या मुसलमानों की हक में या मुजफ्फरनगर दंगे में या CNRC में कुछ सपोर्ट किया? नहीं किया। बिल आया था, उन्होंने कुछ बोला इसमें? और मुस्लिम सम्मेलन मत करवाएं, यादव सम्मेलन करवाएं। पहले वो अपने जो हैं उनके जातिवाद वाले उन्हीं को वो बचा लें। आपकी माँ बहनें नहीं। और हाँ, जो सबने कहा CNRC में, तो आपकी माँ बहनें नहीं उतर आई थी। दूसरी चीज़, वो माँ बहनें उतर आई थी जिनको अपने परिवार से मोहब्बत थी। उनको ये नहीं मालूम था कि बचाने कौन आएगा। उनको ये लग रहा था कि अब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये वो माँ बहनें रोड पर आई थी। और उन माँ बहनों के लाल जो परेशान हुए थे, जिनको ये मालूम था कि हमारा मसीहा कोई नहीं है। सिर्फ ये मालूम था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया है कि इस बिल का विरोध किस तरीके से करना चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया था कि इस बिल के नुकसान क्या होंगे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ही बनाया था कि उनके लोग ने ही आपको बताया था, जनता को बताया था कि नहीं, निकलो, अपनी आवाज़ उठाओ, संविधान के दायरे में रख करके अपने हक को मांगो। उसके लिए निकले थे। आपके कहने पे नहीं निकले। आपको तो पता भी नहीं था, आपके विधायकों का पता नहीं था, हाँ, आपके लोगों को पता नहीं था, आपका खुद का पता नहीं था, आपका तो कोई नाम भी नहीं जानता था। आप तो ऐसे के बल पे अपना प्रमोशन ले रही हो। सुनिए, आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, बेफिक्र रहिए। सारी टिकट ऑलरेडी रिजर्व है, कहीं और जाकर के कोशिश करिएगा। आपको अखिलेश भैया इतनी सी बात पे टिकट नहीं दे देंगे कि आपको खुश होकर देंगे बहुत अच्छा बोल लिया है, मगर आपको दे कुछ ना पाएंगे। या आप नोट करके यहीं पे खत्म कर लीजिए। कानपुर शहर का 3 बार का बना हुआ विधायक अगर उसको कैबिनेट मंत्री बना देते, क्या चला जाता? नहीं बना पाए। कह देंगे आप रोएंगी क्योंकि उनकी सरकार नहीं बनी। सरकार नहीं बनी तो किसी अच्छे पद पे दे देते,
किसी नेता प्रतिपक्ष बना देते, विपक्ष का नेता बना देते। क्या कमी है मेरे विधायक में? हम ऐसी आवाज़, ऐसे अपने राइट्स को, ऐसी चीज़ों को मांगने आए हैं, ना कि हम किसी का खेल बिगाड़ने आए हैं, बल्कि हम मजलूमों की आवाज़ को लेकर के। और ये आवाज़ अब दबेगी नहीं, सुन लीजिए। और ये आवाज़ अब बहुत दूर तक जाएगी। और इस आवाज़ में जितने भी दलाल, जितने भी तलवेचार, जितने भी जो ब्रोकर्स हैं, जितने भी जो लॉलीपॉप वाले लोग हैं, वो इस तरीके से गलबलाते रहेंगे, अरे अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखिए कैसे और बलबलाएँ, कैसे और बिलों से निकलेंगे, कुकुर मुद्दे जैसे बारिश में निकलते से मैंने पहले कहा था अपनी वीडियो में, वैसे निकलेंगे कि अरे शायद ऐसा ही हम अपनी फेमस कर ले, अरे शायद अखिलेश भैया हमसे खुश होकर के ऐसा ही नगर का कुछ बना दें। नगर का ना बनाए तो टिकट दे दें, टिकट नहीं मिलने वाला, वो यादव ही को टिकट देते हैं, टिकट वो वहीं से मुस्लिमों को देता है जहाँ से दूसरा मुस्लिम जीतने वाला होता है। उसके सोच किसको नहीं मालूम है। इलेक्शन कमीशन की साइट उठाइए, उठा के देखिए 2017 के इलेक्शन में उन्होंने किस किस को टिकट दिया और क्या क्या कैसे कैसे। अरे मायावती के साथ मिलकर के क्यों लड़े थे? जब उनको अपने विकास पर दम था तो कांग्रेस के साथ मिलकर के क्यों लड़े थे? अगर उनको अपने विकास पर दम था तो कांग्रेस साथ मिलकर के क्यों लड़े थे? और कांग्रेस की नैया भी डुबो दी और अपनी भी नैया भी डुबो दी, मुसलमानों को भी बर्बाद करके रख दिया। अरे मुजफ्फरनगर में दंगे करा रहे थे, सफाई मुजरा क्यों कर रहे थे? चले जाते सभी, पूछ लाते जाके सफाई पे, वहां से किसी एक पीड़ित परिवार को खुश कर देते। जो ट्रेन में थे उनकी ठंड में बारिश से मौत हो गई, उनके लिए क्या मुआवजा करा? लाइए दिखाइए हमें, लैपटॉप दिखाने, सारे काम हो गए थे। वहाँ मुआवजा देने में मुंह बंद था, वहाँ पे लोगों को घर देने में मुंह बंद था, वहाँ के लोगों का खाने पीने का राशन देने में मुंह बंद था। वहाँ पे कानपुर के कई संस्था के लोग जाकर के खाना बांट करके हमसे ज़्यादा आप जानती हैं, वो भी सुन रहे हैं हमें, और वो भी जानते हैं कि हाँ मैं गया था, मैंने क्या देखा। अरे आप क्या बताएंगे हमें? जनता आपको खुद बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि आप लोग किस तरीके से टिकट लेने के टाइम पे, अभी आप 4 साल से आप लोग नहीं दिख रहे थे, अचानक से क्या हो गया अखिलेश भैया को? क्या मुस्लिम सम्मेलन रख रहे हैं कल? जब से पार्टी बनी तब से मुस्लिम सम्मेलन रखा। और सुनिए, बहुत जरूरी बात है, आप कह दीजिए उनसे कि यादव सम्मेलन कर लें, पहले वो बचा लें। मुसलमान वफादार है, मुसलमान मक्कार नहीं है, मुसलमान मक्कार नहीं है। अगर उसने कह दिया है कि असदुद्दीन वैसे साहब को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह वो वैसे साहब को ही वोट देंगे। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, घर बना लीजिए, पार्टी कार्यालय बना कर लीजिए, हार डाल लीजिए, केक काट लीजिए, सड़क पे दौड़ लीजिए, गलियों में भीख मांग लीजिए, आपको वोट नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये बात फिर बोलूंगी कि आप अपने नेशनल प्रेसिडेंट को कह दीजिए कि मुझसे मैं चैलेंज कर रही हूँ कि मुझसे डिबेट कर ले, हमसे इतिहास हम बताएंगे, समाजवादी का इतिहास हम बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब का। बोल दीजिएगा अपने नेशनल प्रेसिडेंट साहब से कि इस तरीके से पकड़ मत करें, मुझसे डिबेट कर लें, वक्त उनका, जगह उनकी, न्यूज चैनल सिलेक्ट कर लें और मुझसे डिबेट कर लें। और इस तरीके से हताश और परेशान और इसलिए है आप, क्योंकि जब से आपने सुना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष में आप ही के लोगों ने बीजेपी को जिता दिया है, तो आप लोग अपनी नाकामी को कैसे छुपाएंगे? तो चलो इस तरीके से छुपाएंगे। देखिए सुनिए, जनता जो है बहुत समझदार है। एक बार इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो चीज़ चढ़ जाती है तो वो आपकी वीडियो से मिटता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है। वो पढ़ने वाली जनता पढ़ लेती है, पढ़ी लिखी जनता है, ठीक है। और लैपटॉप की ज़रूरत अब आप लोगों को है, खुद को किसमें देखिए और उस लैपटॉप में नेट लगाइए और उसमें इलेक्शन कमीशन के साइट को सर्च कीजिए। ना मालूम हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्शन कमीशन की साइट में कैसे जाया जाता है। और अखिलेश भैया को ना मालूम हो तो उनसे बताइए कि लैपटॉप में जाकर के या किस तरीके से जाकर के खोला जाता है और चेक करा जाता है। अभी हाल की रिपोर्ट देख लें, अभी बाई इलेक्शन हुए थे नवंबर में, बाई इलेक्शन में अपनी हार देख लें और अच्छे तरीके से देख लें बीजेपी किस तरीके से जीती, आप ही की वजह से। तब असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ लड़ रहे थे? क्या खाली करते अपने 10-15 सीटों में? एक भी तो नहीं बचा पाए, क्यों हार गए थे? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हरा दिया था करके। अरे क्यों झूठ बोलती हैं? कह रहे हैं वो लैपटॉप का यूज़ कीजिए सिर्फ अपने लिए, अपने नॉलेज के लिए। और अखिलेश भैया से कहिए कि लैपटॉप का यूज़ करें नॉलेज का और कनिए विदा धन से अपने प्रचार करिए, अपने बैनर बनाइए, ठीक है। अब आप जो है कुछ मुद्दा लाइएगा तो मजबूत लाइएगा, क्योंकि ये मुद्दे, ये पोस्टर से आपके कोई काम नहीं करने वाला और हमारे बैरिस्टर साहब को इस सब मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बोल दीजिएगा अपने नेशनल प्रेसिडेंट अखिलेश भैया से कि मुझसे डिबेट कर लें। फिर मैं कह रही हूँ, टाइम आपका, जगह आपकी, न्यूज चैनल सेलेक्ट कर लें, बता दीजिएगा मुझे, ओके।